नमस्ते दोस्तों, मैं राज आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस गुरुजी के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अप्रेंटिस के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने या फिर AITT एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने से पहले उसकी प्रोफाइल को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, जब तक आप अपनी प्रोफाइल को वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक ना तो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर पाएंगे और ना ही AITT एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों, प्रोफाइल को वेरीफाई करते समय आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि आप एक बार इस प्रोफाइल को वेरीफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आप इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम प्रोफाइल को वेरीफाई करते समय ध्यान में रखने वाली ज़रूरी पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि अप्रेंटिस से जुड़ी हर अपडेट आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको टोटल 5 पॉइंट बताने वाला हूं, जिनका ध्यान रखते हुए आपको आपकी प्रोफाइल को अपडेट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पॉइंट की। तो हमारा पहला पॉइंट है प्रोफाइल चेकिंग का। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको आपकी प्रोफाइल को ध्यानपूर्वक चेक करना है और आपको देखना है कि आपका सारा डाटा सही भरा हुआ है। यानी आपको आपके नाम की स्पेलिंग, आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, ये चीज़ें अवश्य चेक करनी है, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपके सर्टिफिकेट में भी प्रदर्शित होने वाली है। और दोस्तों, आपको आपका जो फोटोग्राफ्स है और आपके सिग्नेचर हैं उनको भी सही ढंग से चेक करना है। यानी आपके फ़ोटो और सिग्नेचर क्लियर होने आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों आपने जो फ़ोटोग्राफ आपकी प्रोफाइल में लगा रखा है वही फ़ोटोग्राफ आपके हॉल टिकट में आएगा और वही फ़ोटोग्राफ आपके सर्टिफिकेट में भी आने वाला है। तो आपकी प्रोफाइल में जो फ़ोटोग्राफ है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ताकि आपके सर्टिफिकेट में भी एक अच्छा फ़ोटोग्राफ आपको देखने को मिले। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको आपकी प्रोफाइल की सभी डिटेल्स को चेक कर लेना है। दोस्तों, अभी हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दोस्तों, हमारा दूसरा पॉइंट है प्रोफाइल को करेक्ट करने का। दोस्तों, पहले पॉइंट में आपने आपकी प्रोफाइल के अंदर जितनी भी कमियां थी उनको देख लिया होगा, और दूसरे पॉइंट में आपको इन सभी कमियों को करेक्ट करना है। यानी यदि आपके नाम की स्पेलिंग में कोई दिक्कत है या फिर आपके फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ या किसी अन्य डाटा में किसी भी तरह की कोई त्रुटि है, तो आपको इन कमियों की करेक्शन कर देनी है। दोस्तों, यह देखने में आया है कि लगभग सभी कैंडिडेट्स की प्रोफाइल में मदर नेम मिसिंग आ रहा है। तो आपको आपकी मदर नेम को भी प्रोफाइल में अपडेट कर देना है, क्योंकि अभी पिछले एग्ज़ाम में जो भी सर्टिफिकेट इशू हुए थे उनमें मदर नेम भी मार्कशीट पर अंकित होकर आता है। दोस्तों, अभी हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का। दोस्तों, DGT द्वारा प्रोफाइल करेक्शन के बारे में जो SOP जारी किया गया है, उस SOP में यही बताया गया है कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आपको केवल वही एक क्वालिफ़िकेशन फिल करनी है जिसके बेस पर आप अप्रेंटिसशिप लगे हुए हो। यानी जो आपकी अप्रेंटिसशिप की एंट्री लेवल क्वालिफ़िकेशन है उसी को आपके क्वालिफ़िकेशन के सेक्शन में फिल करना है। तो दोस्तों, यदि आप ITI होल्डर हैं और ITI बेस पर अप्रेंटिसशिप लगे हुए हैं तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के सेक्शन में आपको ITI की ही डिटेल फिल करनी है। यदि आपने ITI के अलावा कोई अन्य एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जैसे कि 10th, 12th या फिर BA का सर्टिफिकेट लगा रखा है तो आपको तुरंत इसको डिलीट कर देना है और केवल आपको ITI की डिटेल ही एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में रखनी है। तो दोस्तों, ये था हमारा तीसरा और मुख्य पॉइंट। दोस्तों, अभी हम बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। दोस्तों, चौथा पॉइंट है मदर नेम करेक्शन का। जी हाँ दोस्तों, जब आप प्रोफाइल को अपडेट करते हैं तो लगभग सभी कैंडिडेट्स की जो प्रोफाइल है उसके अंदर मदर नेम मिसिंग है। यानी किसी की भी प्रोफाइल में मदर नेम दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, यदि आपकी प्रोफाइल में भी मदर नेम मिसिंग है और आप अपडेट के ऑप्शन पर जाकर देखते हैं कि आपका जो मदर नेम है वो मिसिंग है, तो आपको उसके साइड में दिए गए चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और वहाँ पर आपको आपका मदर नेम एंटर कर देना है। और इसके लिए जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसमें आपको 10th का सर्टिफिकेट लगा देना है। तो दोस्तों, इस तरीके से 10th का सर्टिफिकेट लगाकर आप आपके मदर नेम के जो प्रूफ है उसको अटैच कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ प्रोफाइल अपडेशन के लास्ट सेक्शन में यदि आपने आपकी 10वीं, 12th या फिर अन्य जो डॉक्यूमेंट है उनको हटा दिया है, तब भी आपको एक्सटर्नल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन वहाँ पर दिखाई देंगी। यानी यदि आपने
10th का सर्टिफिकेट पहले लगा रखा था और उसको डिलीट कर दिया है, लेकिन अपडेशन के सेक्शन पर जाने उपरांत यदि आपको 10th वहाँ पर दिखाई देता है तो आपको उसको भी अपडेट कर देना है। और जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो आपको केवल ITI का ऑप्शन ही वहाँ पर दिखाई देगा और फिर आपको ITI का जो PDF का मार्कशीट है उसको अपडेट कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखने की है, यहाँ पर आपको आपका सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है बल्कि आपको आपकी मार्कशीट अपलोड करनी है। यानी जिस सर्टिफिकेट के अंदर आपके मार्क्स दिए होते हैं आपको वही सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपडेट करना है। क्योंकि दोस्तों जब आप किसी डिपार्टमेंट में अप्रेंटिस लगते हैं तो डिपार्टमेंट के द्वारा आपके जो मार्क्स हैं उनको चेक किया जाता है और आपके मार्क्स को चेक करके ही आपकी मेरिट बनाई जाती है। तो यदि आप मार्कशीट लगाएंगे तो तभी कोई डिपार्टमेंट आपके मार्क्स को चेक कर पाएगा। तो इसलिए ITI का सर्टिफिकेट अपलोड करते समय आप केवल ITI की मार्कशीट को ही अपलोड करें। दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। दोस्तों हमारा 5वां पॉइंट है डेट ऑफ बर्थ और ID प्रूफ के बारे में। दोस्तों आपके प्रोफाइल में एक डेट ऑफ बर्थ का कॉलम होता है और डेट ऑफ बर्थ के कॉलम में आपको केवल 10वीं का जो सर्टिफिकेट होता है उसी को अपलोड करना है। क्योंकि दोस्तों हर एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10वीं के डॉक्यूमेंट को ही डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट माना जाता है। और इसके साथ साथ यदि ID प्रूफ की बात करें तो आधार कार्ड को छोड़कर आपको दूसरे ID प्रूफ जैसे कि वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यदि ये तीनों चीज़ भी आपके पास नहीं है तो आप बैंक की जो आपकी पासबुक होती है जिस पे आपका फ़ोटो लगा होता है आप उसे भी ID प्रूफ के तौर पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताए गए इन 5 पॉइंट की तरफ ध्यान रखना है और जब आप इन 5 पॉइंट की तरफ ध्यान रखेंगे तो आप आपकी प्रोफाइल को सही ढंग से वेरीफाई कर पाएंगे। फिर भी दोस्तों यदि आपकी कोई दिक्कत रह जाती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे द्वारा आपकी हर दिक्कत का समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरे इस वीडियो द्वारा आपकी प्रोफाइल अपडेशन संबंधी क्वेरीज दूर हुई होंगी। दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपकी क्वेरीज दूर हुई हैं या आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक व शेयर जरूर कर दें। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय आर्यवर्त।